हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरदेव यादव एडवोकेट बोल रहा हूं। जो ये वीडियो बनाया हूं वह आपकी कानूनी इच्छा पत्र के ऊपर है। देखिए, कानूनी सलाह लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम जो बना रहे हैं ज़मीन संबंधी वीडियो भी बनाते हैं और गणित संबंधी भी बनाते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिए। इसे आप लोग उपेक्षित मत कीजिए, चूँकि आपके कानूनी राय और गणितीय राय के लिए आवश्यक है। देखिए, यहाँ हमने वसीयत के बारे में लिखा है। ये विल और वसीयत, यानी वसीयत और विल दोनों एक ही है। इंग्लिश में इसे विल बोलते हैं, हिंदी में वसीयत बोलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है वसीयत क्या है। अब आप लोग जानिए वसीयत क्या है। वसीयत एक इच्छा पत्र है। वसीयत क्या है? एक इच्छा पत्र है। यानी जो वसीयत करता है उसकी इच्छा लिखी जाती है, सारा उल्लेख किया जाता है कि वसीयत में हमारे पास कितने लड़के हैं, हमारे पास कितनी लड़कियां हैं, हम क्यों किसी एक को दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं। अगर वसीयत नहीं लिखेगा तो वरासत में जितने उसके वारिस हैं सभी पाएंगे। वसीयत में सिर्फ एक दो उसकी इच्छा के अनुसार जितने लोगों को वो अपनी संपत्ति देना चाहता है उतने ही लोगों के हक में होगा। तो वसीयत क्या है? वसीयत एक इच्छा पत्र है। देखिए, अगला है वसीयत कौन कर सकता है? वसीयत कोई भी कर सकता है। जो जमीन जायदाद का मालिक जिसके नाम है वह वसीयत कोई भी कर सकता है, कोई उसमें पाबंद नहीं है। वैध वसीयत क्या है? वैध वसीयत पंजीकृत वसीयत है। आप रजिस्ट्री ऑफिस से जा कर के जो वसीयत कराएंगे, फोटो लगेगा, दस्तावेज लगेगा, उसकी फीस जमा होगी, वह पंजीकृत वसीयत होती है। वसीयत दो प्रकार की होती है। एक वसीयत खुशकी होती है जो कागज पर तैयार करके दो गवाहों के सामने लिख दी जाती है, लेकिन अब वह कानून में वैध नहीं है। वैध सिर्फ पंजीकृत वसीयत है। और पंजीकृत वसीयत में जो वसीयत करता है उसका फोटो लगता है, दो गवाहन के सामने वह अपना दस्तखत करता है, लिखता है, किसके हक में लिख रहा है वह दस्तावेज पर लिखा जाएगा और वह रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके पंजीकृत कराया जाएगा, जिसकी फीस जमा होगी। वह रजिस्टर्ड वसीयत मानी जाती है। वही वैध वसीयत है। वसीयत की ज़मीन अपने नाम कैसे कराएं? यहाँ प्रश्न है, वसीयत की ज़मीन अपने नाम कैसे कराएं? तो वसीयत की ज़मीन अपने नाम कराने के लिए जब वसीयत करता मर जाता है तो आप तहसीलदार के कार्यालय में जा कर के अपना आवेदन करेंगे कि हमने, हमारे जो फला हैं उसने हमारे हक में एक वसीयत लिखा है, वसीयत के आधार पर हमारा नाम चढ़ाया जाए। तो वह अपनी ऑफिस में दर्ज कर लेगा, उसकी एक फाइल बनेगी, फाइल बनाकर दर्ज कर लेगा। दर्ज होने के बाद वह नोटिस जारी करेगा। नोटिस में अगर किसी को आपत्ति हुई तो वह आपत्ति कर सकता है, नहीं आपत्ति हुई तो वसीयत के आधार पर उसका नाम चढ़ेगा। आपत्ति होगी तो भी वसीयत के नाम पर चढ़ेगा। उसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय होगा। अगर कोई आपत्ति नहीं हुई तो वसीयत के आधार पर गवाह का बयान लेकर के निर्णय किया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है कितने दिन में वसीयत की ज़मीन नाम आती है? तो वसीयत की ज़मीन कितने दिन में आती है? जब वसीयत करता मर जाता है तो मरने के बाद आप वसीयत की कापी लेकर के तुरंत रजिस्ट्री ऑफिस के जो कार्यालय की जो कापी मिली है दस्तावेज की, उसे तुरंत ले जा कर के तहसीलदार न्यायालय में संपर्क करें और वहाँ अपना फॉर्म भर के आवेदन करें। वो आपका आवेदन 35 दिन के बाद स्वीकार कर लिया जाएगा। उसी आधार पर आपका नाम आएगा। अब यहाँ चौथा क्वेश्चन है, वसीयत किस न्यायालय में दाखिल होगी? वसीयत कर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल होगी। तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन होगा वसीयत की कापी लगा करके, और जितनी ज़मीन है ज़मीन की खतौनी लगाकर कापी करके देंगे। 35 दिन बाद उसका समय पूरा होगा, 35 से 45 दिन में नामांतरण होगा। तो तहसीलदार नामांतरण करेंगे कि मृतक फला का नाम खारिज करके जो वसीयत ग्राही हैं उनका नाम दर्ज किया जाए, और वसीयत पर जो हाशिया गवाह हैं, हाशिया गवाहों के बयान दर्ज होंगे। इस प्रकार से उनका नाम कटेगा
और जो वसीयत ग्राही उसका नाम चढ़ेगा, तहसीलदार का आदेश होगा जिसका अनुपालन अभिलेख में होगा। वीडियो यहीं समाप्त हुई। अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।